मैं एक बाज हूँ। मैं उड़ान भरकर आसमान को चीरता हुआ बादलों से ऊपर पहुंच जाता हूँ। मेरे साथ उड़ने की किसी में औकात नहीं है। मेरे सामने उड़ने का साहस किसी में नहीं है। बादल गरजने पर पक्षी कांपते हैं, लेकिन मैं हंसता हूँ। ये बादल गरज कर मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जब सब छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, मैं बादलों को चीर कर उनसे भी ऊपर जाता हूँ। मुझे किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं। डरना तो मेरे खून में नहीं। हर कोई जन्म लेने के लिए सिर्फ एक बार संघर्ष करता है, लेकिन मैं एक ही जिंदगी में 2 बार जीता हूँ। मेरा हौसला बुलंद है। मैं मौत से भी टकरा जाता हूँ। आत्मसम्मान इतना मजबूत है। लड़कर मरना मंजूर है, लेकिन घुटकर जीना मंजूर नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम सैर करेंगे उस आसमान की जहाँ का राजा बाज है। बाज से इतना कुछ है सीखने के लिए जितना धरती के किसी भी जीव से न सीख सकूं। एटीट्यूड की बात करें तो बाज का एटीट्यूड सबका बाप है। बात अगर भरोसे की करें तो बाज का अपने आप पर भरोसा सबसे ज्यादा मजबूत है। बात अगर ऊंचाइयों की करें तो बाज आसमान का ताज है। वो ताज जिसके उड़ने से दूसरे पंछी उसकी परछाई महसूस करके ऐसी जगह छुपते हैं जब तक वो चला नहीं जाए वो बाहर नहीं निकलते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बाज के ऐसे एटीट्यूड रूल जिनको आम आदमी अगर फॉलो करे तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, छेड़ नहीं पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। रूल नंबर 1, बाज में एक ऐसी फितरत होती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे कितनी ही चुनौतियों से टकराना पड़े वो टकरा जाते हैं। ऐसी फितरत चाहे जिस भी प्राणी या इंसान में दिखे वो भी लक्ष्य तक पहुंचते हैं। बाज भी उन्हीं में से एक होता है। उसे उम्मीद व चाह आसमान की होती है। अंदर से फितरत ऐसी होनी चाहिए कि उड़ना है तो आसमान में सबसे ऊपर उड़ना है। यही फितरत एक बाज में होती है। रूल नंबर 2, कभी बाज को कौवों के झुंड में उड़ते देखा है? ये खास तमाशा उन लोगों पर है जो अकेले रहने से डरते हैं। चाहे कोई साथ रहे या न रहे, तुम्हें अपना स्टेटस मालूम होना चाहिए। बाज अकेला रहता है लेकिन खामोश रहता है, आसमान पर राज करता है। वो चाहे दर्द में हो या चुनौतियों से लड़ रहा हो, वो किसी भी हालत में हो, वो कबूतरों के झुंड को नहीं चुनेगा। ये उनके साथ नहीं उड़ेगा क्योंकि वो अपनी औकात जानता है। अगर आज उसने कबूतरों के झुंड को पकड़ लिया तो सारे पक्षी अपनी औकात भूल जाएंगे और बाज राजा नहीं गुलाम बनकर रह जाएगा। क्योंकि संगत का असर होता है, उसकी संगत भी छोटी उड़ान वाली हो जाएगी। जो बाज पहले आसमान का ताज था वो गुलाम बनकर रह जाएगा। बस इसी वजह से बाज अकेला उड़ता है, सबसे ऊंचा उड़ता है। रूल नंबर 3, एक बाज के खून में लड़ना लिखा होता है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब एक बाज 40 साल का हो जाता है तो उसको अपनी जिंदगी से दोबारा एक जंग लड़नी पड़ती है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो दबाव की वजह से उड़ भी नहीं पाता। उसके नाखून लंबे हो जाते हैं, वो शिकार नहीं कर पाता। उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वो मांस को चबा नहीं पाता। इस समय उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाए या अपने जीवन के सबसे दर्दनाक पहलू से गुजरे। बाज जीने की चाहत में अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। चट्टानों से रगड़ रगड़ कर अपने नाखूनों को भी तोड़ देता है। लगभग 6 महीने के बाद नए नाखून आ जाते हैं, लेकिन अब भी पंख भारी होने के कारण वो उड़ नहीं पाता। दोस्तों, ऐसे में वो अपने पंखों को उखाड़ देता है। वह खून से लथपथ हो जाता है। उसके कुछ समय बाद नए पंख आ जाते हैं। वह नए नाखून, नई चोंच व पंखों के साथ फिर से जीना शुरू करता है। इसलिए दोस्तों, लड़ने से कभी मत हारना। लड़ाई व संघर्ष एक नई जिंदगी देते हैं। अब वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।